हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्की और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जजेस एंड अकाउंटेबिलिटी की। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कोई भी ऑफिस में अगर कोई ऑफिशियल है एंड वो गलत काम करता है या वो ब्राइब लेता है या उसने कोई काम सही से नहीं किया, तो हम लोग जो है यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टा पे उसके ख़िलाफ़ रील्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, अच्छी भी बुरी भी, मतलब बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वो बंदे की अकाउंटेबिलिटी के लिए हम तो उसको बोल सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा सकते हैं। जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी चीज़ बोल नहीं सकते, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप उनके अगेंस्ट बोलते हो तो आपके अगेंस्ट जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू कर देते हैं। मतलब वहाँ पे जजेस के अकाउंटेबिलिटी क्या है। मुझे पता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, मगर ये चीज़ बहुत ही सोचने वाली है कि मतलब बाकी लोगों के लिए जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे तो आ जाते हैं कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सारी चीज़ें रहती हैं कि भाई फ्रीडम है, बोलने की आज़ादी है, तो हम बोल सकते हैं, किसी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ भी बोल सकते हैं, ठीक है, और सब लोगों के ख़िलाफ़ भला बुरा हम बोल सकते हैं। मगर वही जब बात आती है जजेस की कि भाई उनके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं, उनको क्यों नहीं अकाउंटेबल ठहराते हैं उनकी दी हुई गलत जजमेंट्स के लिए। क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस में देखा है जहाँ पे नीचे वाले जो ट्रायल जजेस हैं, जो ट्रायल पूरा देखते हैं और जजमेंट पास करते हैं, वहाँ पे वो लोग कन्विक्शन दे देते हैं कि भाई ये जो पर्सन है इसको कन्विक्शन दे दी 10 साल की या 15 साल की। फिर वो जो क्रिमिनल पर्सन है वो अपील फाइल करता है, वो हाई कोर्ट जाता है, तो कभी कभार हाई कोर्ट जो है उसे एक्विट कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ डाउट और बहुत सारी चीज़ों को, एविडेंस को लुक इनटू करते हुए उसको जो है एक्विटल दे देता है, बरी कर देता है। और कभी कभार अगर हाई कोर्ट भी उस चीज़ को बरकरार रखता है तो फिर वो बंदा सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट जो है दोनों कोर्ट्स की जजमेंट को रिवर्स कर देता है और उसको एक्विट कर देता है। तो इन सारी चीज़ों में हमने देखा कि ठीक है, वो क्रिमिनल था या नहीं था, वो सारी कोर्ट ने फैसला किया, अपने अपने फाइंडिंग्स दी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने लेट्स से कि एक बंदे को एक्विट कर दिया 25 साल के बाद, मतलब 25 साल के ट्रायल के बाद में उसको बरी कर दिया ऑन द ग्राउंड की जो सबूत थे वो काफ़ी नहीं थे और क्रिमिनल नहीं माना जा सकता, तो अब उस सिनेरियो में जो नीचे के जजेस हैं उनको अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराया जा सकता। मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। वो लोग जो है अपनी जजमेंट जो गलत दी हैं उन जजमेंट्स के लिए अकाउंटेबल क्यों नहीं है, उनकी कमियां क्यों नहीं देखी जाती। जस्ट बिकॉज वो जजेस हैं, उनके पास जो है स्पेशल एक्ट है, उनके पास प्रोविज़न है, पावर है, तो उनके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली जो हमारे एक जज साहब हैं, मैं नाम नहीं लूँगा मगर आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे जज साहब हैं उनके घर से काफ़ी सारे पैसे बरामद हुए थे। और ये इंसिडेंट सिर्फ एक ही नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे जजेस के घर से पैसे रिकवर हुए हैं, पैसे मिले हैं, मगर वहाँ पे भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। कोई सोशल मीडिया जो है इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाता और कोई भी यूट्यूबर या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करता, बिकॉज़ सबको अपने अपना बेनिफिट देखना है और किसी को भी जो है अननेसेसरली लिटिगेशन में नहीं पड़ना। तो यहाँ पे वही चीज़ आती है, या तो जस्टिस है या तो फियर है। तो मतलब अगर आप डरा के लोगों को चुप करवा रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पे कोई फ्रीडम वाली चीज़ है। वो तो ऑब्वियसली डराना हुआ, वहाँ पे फ्रीडम की तो बात ही नहीं है। मगर जहाँ पे लोग भी आपको अकाउंटेबल ठहरा सकें, आपको क्रिटिसाइज़ कर सकें, वो हुआ ना राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन। तो इन सारी चीज़ों में बहुत ही डबल स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। हम जजेस को तो अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते बिकॉज़ उन्होंने जुडिशल कैपेसिटी में कोई जजमेंट पास की है, उन्होंने सीट पे बैठते हुए उनको कोई चीज़ सही नहीं लगी तो उन्होंने उस तरीके से जजमेंट पास की है। तो आप ही खुद सोचिए कि अगर आप कहीं पे जज हैं, अगर आप जज हैं, आप बहुत ही इमोशनल काइंड जज हैं, और एक जज है जो बहुत ही प्रैक्टिकल काइंड जज है, और एक जज है जो एविडेंस बेस्ड जज है। तो वहाँ पे क्या रहता है कि मान लीजिए अगर कोई लेडी के ख़िलाफ़, मान लीजिए कि अगर किसी लेडी के ख़िलाफ़ जो है वो कोई केस चल रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो इमोशनल रहेगा वो तो ये देखेगा कि भाई वो लेडी है और उसको जो है वो कन्विक्शन ना करो, या कन्विक्शन करनी भी है
तो छोटी मोटी सज़ा दे दूँ। वहीं पे जो एविडेंस बेस्ड रहेगा वो एविडेंस देखेगा कि भाई कौन से एविडेंस आ रहे हैं फाइल पे, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। बट कुछ जो है वो लॉ बेस्ड रहेंगे, तो जो लीगली काम करते हैं वो लॉ देखेंगे और उस अकॉर्डिंग कन्विक्शन करेंगे। तो जो जस्टिस सिस्टम है वो कहीं भी बराबर नहीं है, मतलब जो जज को सही लगेगा वो उस हिसाब से फैसले देगा, चाहे वो 10 या 15 साल बाद फैसले बदल जाएं। तो ऐसा कुछ चेंज होना चाहिए, ऐसे कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए जहाँ पे जजेस को भी अकाउंटेबल ठहराया जा सके, उनके भी ACR बने, अगर उन्होंने कोई गलत फ़ैसले दिए हैं तो उन्हें भी पेनलाइज़ किया जाए, ताकि उनके ऊपर भी जो है एक फ़ियर रहे, ताकि वो जजमेंट्स सही दे सके और लोगों को इंसाफ दिला सके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।